आप लोगों ने हमारे अगले वीडियो में देखा कि अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी नासा सीक्रेट स्पेसप्लेन X-37B लॉन्च करने वाले थे, लेकिन लॉन्चिंग टल गई। पर यह स्पेसप्लेन का उद्देश्य क्या है वो बताया नहीं है। एलन मस्क का कुछ विश्वास किया नहीं जा सकता, इसलिए भारत पहले से ही सतर्क हो गया है और अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि अमेरिका थर थर कांपने लगेगा। विश्व में महासत्ता पर अमेरिका है, फिर भी भारत से कांपने लगेगा। भारत की कार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा अब बनाएगी ये प्रोडक्ट, जिसके बाद अमेरिका छुएगा भारत के पांव। चलिए हम आपको इस वीडियो में दो बड़ी खबरें बताते हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनती है, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अमेरिका कुछ ऐसा वैसा करे इससे पहले भारत सतर्क हो गया है, इसलिए एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हो रही थी। भारतीय वायुसेना को काफी समय से ज्यादा वजन उठाने वाले विमान की जरूरत थी। इंडियन एयरफोर्स को काफी समय से ज्यादा वजन उठाने वाले विमान की तलाश थी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पैसेंजर जेट निर्माता ब्राजील की कंपनी एम्ब्रार ने फरवरी में बेंगलुरु में इस CT-90 मिलेनियम मल्टी मिशन टैक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट को प्रदर्शित किया था, जिसके बाद से इसे भारत में बनाने को लेकर योजना चल रही थी। एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स मिलकर 90 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने के सौदे पर काम करने का फैसला किया है। हाल ही में टाटा समूह ने एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरबस के साथ HA-25 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बनाने का सौदा किया था। समझौते के अनुसार वडोदरा स्थित असेंबली लाइन में 40 CJ-57 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाए जाएंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा था कि यहां बनने वाले HA-125 हेलीकॉप्टर निर्यात भी किए जाएंगे। भारत में अभी इस तरह के 800 हेलीकॉप्टर तक की तत्काल डिमांड है। ऑटो सेगमेंट की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ग्रुप ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रार के साथ मिलकर CT-90 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने का ऐलान किया है। थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां बनाने वाली महिंद्रा कंपनी अब भारतीय वायुसेना के लिए विमान बनाएगी। दोनों कंपनियां इसे एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने पर सहमत हो गई हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस डील की घोषणा भी की है। एयरफोर्स 18 से 30 टन वजन उठाने में सक्षम MTA की तलाश कर रही है। एम्ब्रार ने फरवरी में बेंगलुरु में इस CT-90 मिलेनियम मल्टी मिशन टैक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट को प्रदर्शित किया था। इस विमान को लेकर एम्ब्रार की महिंद्रा और टाटा ग्रुप से वार्ता जारी थी, मगर महिंद्रा ने इसमें बाजी मारते हुए डील का ऐलान कर दिया। दोनों कंपनियों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। आनंद महिंद्रा ने X पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सौदे से मुझे बहुत खुशी मिली है। इसकी मदद से हम भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। एयरफोर्स जल्द ही MTA के लिए टेंडर जारी करने वाली है। भारत सरकार में कई विमान इसी कंपनी के C-390 ब्राजील एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसे पुर्तगाल, हंगरी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और साउथ कोरिया की सेनाओं ने भी खरीदा है। एम्ब्रार ने इससे पहले DRDO, BSF और भारत सरकार को कई अलग अलग तरह के विमान दिए हैं। आइए जानते हैं इस विमान की ताकत के बारे में। C-390 मिलेनियम मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 में इसे सबके सामने पेश किया गया। तब से अब तक 9 विमान बने हैं। इसका इस्तेमाल फिलहाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, 2 पायलट और 1 लॉर्ड मास्टर। यह 26,000 किलोग्राम वजन या 80 सैनिक या 74 स्ट्रेचर और 8 अटेंडेंट या 66 पैराट्रूपर्स लेकर उड़ान भर सकता है। 115.6 फीट लंबे विमान की ऊंचाई 38.10 फीट है। विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है, जो इसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे यह आम तौर पर 870 किमी प्रति कलाक की स्पीड से उड़ान भरता है। यह विमान अधिकतम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 3 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें पॉड रॉकेट्स, IR राफेल लाइटनिंग रू या IFR कोबहैम 900C हथियार तैनात कर सकते हैं। यह विमान हमला से ज्यादा बचाव तकनीकों से लैस है, ताकि लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। एम्ब्रेयर डिफेंस के अध्यक्ष और CEO बॉस्को दा कोस्टा जूनियर ने कहा कि हमें महिंद्रा के साथ इस समझौता ज्ञापन की घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस हो रहा है। भारत में एक विविध और मजबूत रक्षा और एरोस्पेस उद्योग है और हमने MTA कार्यक्रम को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए महिंद्रा को अपने भागीदार के रूप में चुना है। भारत एम्ब्रेयर के लिए एक प्रमुख बाजार है
और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं का पूरा समर्थन करते हैं। हम इस साझेदारी को ब्राजील और भारत के बीच मजबूत संबंधों के प्रतीक और वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। दोनों कंपनियों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार एम्ब्रेयर और महिंद्रा एमटीए कार्यक्रम के अगले चरणों की पहचान करने के लिए आईएफ के साथ जुड़ेंगे और साथ ही परियोजना के लिए औद्योगिकरण योजना विकसित करने के लिए भारत में स्थानीय एरोस्पेस उद्योग से संपर्क करेंगे। महिंद्रा के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के अध्यक्ष और कंपनी के समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य विनोद सहाय ने कहा कि उन्हें एम्ब्रेयर के साथ साझेदारी शुरू करने पर गर्व है। C-390 मिलेनियम बाजार में सबसे उन्नत सैन्य एयरलिफ्टर है और हमारा मानना है कि यह साझेदारी न केवल भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि एक कुशल औद्योगिकरण समाधान भी प्रदान करेगी, जो मेक के उद्देश्यों के साथ सहजता से संरेखित होगी। समझौते पर एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो महिंद्रा की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सहित बख्तरबंद परिवहन और सुरक्षा संबंधित उत्पादों पर केंद्रित है। एम्ब्रेयर की भारत में रक्षा, वाणिज्यिक विमानन और कार्यकारी विमानन के क्षेत्र में एक स्थापित उपस्थिति है। अगस्त 2023 में एम्ब्रेयर ने स्थानीय एरोस्पेस उद्योग के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए नई दिल्ली में CT-90 मिलेनियम दिवस आयोजित किया था। इसमें भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। बयान के अनुसार C-390 मिलेनियम मल्टीमिशन सामरिक परिवहन विमान कम परिचालन लागत के साथ उच्च उत्पादकता और परिचालन लचीलेपन का संयोजन करते हुए बेजोड़ गतिशीलता प्रदान करता है। दोस्तों, आप लोगों ने यहां तक देखा कि भारत C-390 मिलेनियम खरीदने की पूरी तैयारी में है और डील भी हो गई है। तो अब हम आपको बताते हैं दूसरी बड़ी खबर। दूसरी खबर यह है कि भारत 84,560 करोड़ के सेंसर, रडार और विमान खरीदेगा। है ना धमाके वाली खबर? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल से। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयासों को तेज करने के लिए 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। जमीन और हवा में रणनीतिक ताकत बढ़ाने के फैसले में हवा में ईंधन भरने वाले जहाजों, मशीनीकृत पैदल सेना को मजबूत करने के लिए पनडुब्बियों और हेवीवेट टॉर्पीडो और दूर से बारूदी सुरंगों को विक्षेपित करने में सक्षम और एंटी टैंक खानों को बढ़ाने के लिए भूकंपीय सेंसर की खरीद शामिल होगी। पर भारतीय वायुसेना के लिए वायु रक्षा प्रणाली क्या होगी? वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार की खरीद का प्रस्ताव है। इनकी मदद से आकार में छोटे, कम ऊंचाई पर धीमी गति से उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों का पता लगाया जा सकता है। वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए हवाई जहाजों में ईंधन भरने में सक्षम परिवहन विमान खरीदे जाएंगे। इससे भारत की कितनी सुरक्षा मजबूत होगी। नौसेना और तटरक्षक बल की ताकत के साथ साथ समुद्री सतर्कता बढ़ाने के लिए मध्यम दूरी के मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और मल्टी रोल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए 9 समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे, जबकि तटरक्षक बल के लिए 6 विमान खरीदे जाएंगे। इसका निर्माण C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में किया जाएगा। नौसेना के जहाजों को खतरों से बचाने और कैलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी पनडुब्बियों और भारी वजन वाले टॉर्पीडो का पता लगाने के लिए एक्टिव टोड एरेस सोनार की खरीद को मंजूरी दी गई। दोस्तों, अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट X-37B विश्व के देशों को डरा रहा है, क्योंकि इसका मकसद क्या है वो छुपा रहे हैं, और भारत सतर्क होकर एम्ब्रायर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स मिलकर C-39 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने के सौदे पर काम करने का फैसला किया है। साथ में भारत करोड़ों रुपए की रडार और एयरक्राफ्ट भी खरीदने वाले हैं। तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम आपको देश दुनिया की सारी खबरें बता सके।